नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे भारतीय बाल बलिदानी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा 5वां एपिसोड है। इस सीरीज में हम उन सभी बालक बालिका के बारे में जानेंगे जो भारत माता के अंग्रेज़ों से छुड़वाने में अपने प्राणों को आहुति दे दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आप लोगों ने 21 सिख और 10,000 अफगानिस्तान के सैनिक के बारे में सुने होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, या आप लोग जाके केसरी मूवी को डाउनलोड करके देख लीजिए। दोस्तों, आज बारी है 10 बाल क्रांतिकारी और 160 अंग्रेज़ों की। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो बाल गोपाल बल, जिसकी सिर्फ उम्र 13 वर्ष की थी, उसके हौसले और देशभक्ति आसमान छू रही थी। चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में। संकटों में देख माँ को, पुत्र क्यों न क्रुद्ध हो, क्या अवस्था अर्थ रखती, छिड़ गया जब युद्ध हो। यह हमारे बाल क्रांतिकारी हरि गोपाल बल के बारे में है। उनका कहना है, संकटों में देख माँ को, पुत्र क्यों न क्रुद्ध हो, क्या अवस्था अर्थ रखती, छिड़ गया जब युद्ध हो। बंगाल में मास्टर दा के नाम से विख्यात सूर्यसेन ने देखा कि अंग्रेज के 43वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर सुभाष चंद्र बसु के नेतृत्व में गणवेश पहने 7,000 स्वयंसेवक कैसे अनुशासित ढंग से पथ संचलन कर रहे थे। मास्टर दा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ कुछ समय पहले गतिविधियां त्याग कांग्रेस में आ चुके थे, पर सुभाष चंद्र बाबू के इस सैन्य संचालन ने उन्हें ऐसा मोहा कि वे स्वयं एक वैसी सेना बनाने का निश्चय कर बैठे। मास्टर दा द्वारा गठित इस इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी के लिए नवयुवक का चयन कठोर परीक्षा के बाद किया जाता था। उनका मानना था कि अंग्रेज से लड़ने के लिए अंग्रेजों से ही हथियार लूटे जाएं। चटगांव के प्रसिद्ध शस्त्रागार की लूट इसी योजना का परिणाम थी। इस हेतु चुने गए 65 हट्टे कट्टे बलवान एवं साहसी युवकों का नेतृत्व करता था लोकनाथ बल। 28 अप्रैल 1930 को कार्य पूरा करने की योजना थी। सभी को निजाम पलटन के प्रांगण में बुलाया गया था। सैनिक वेश में लोकनाथ सावधानी से सबकी दृष्टि से बचते हुए वहां पहुंचा तो यह देख दंग रह गया कि उसके पीछे उसका 13 वर्ष का भाई हरि गोपाल भी आया था। यद्यपि वह जानता था कि बालक क्रांतिकारियों के कामों में बहुत रुचि रखता है, वह कोई भी अवसर नहीं खोता था जहां उसकी कोई भूमिका हो सके। बड़ा हठीला और निर्भय, वह सदैव कोई बड़ा कारनामा कर अंग्रेजों को छकाना चाहता था। लेकिन वह अभी 13 वर्ष का ही था। छोटा कहकर लोकनाथ उसकी ओर ध्यान नहीं देते थे। यह कोई खेल का मैदान नहीं, जाओ तुरंत लौट जाओ यहाँ से। लोकनाथ बड़ा भाई ही नहीं, दल का नायक भी था। उसने डपटा। हरि गोपाल कहते हैं, जानता हूँ, मैं भी खेलने नहीं लड़ने ही आया हूँ आपके साथ। आप ना ले जाना चाहे तो मेरा सिर काट दीजिए, हरि का अडिग उत्तर था। उसका हठ पूरा हुआ। शस्त्रागार की लूट सफल रही। आगामी योजना चटगांव से अंग्रेजों को सफाया कर देने की थी। उधर 4 दिन बाद ही 2000 सैनिक चटगांव पहुंच गए थे। मास्टर दा का दल पास ही जलालाबाद की पहाड़ी पर घिर गया था। छोटी छोटी टुकड़ियों के दल के साहसी युवक शस्त्रागार एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तैयार थे। सूर्यसेन चुने हुए 50 सदस्यों के साथ पहाड़ी पर मोर्चा जमाए बैठे थे। 22 अप्रैल युद्ध छिड़ ही गया। नेतृत्व लोकनाथ के कंधों पर था। सूर्यसेन पीछे की पंक्ति में रहकर साहस दिला रहे थे। चमत्कार तो तब हरि गोपाल ने दिखाया। भूमि पर रेंगते हुए कोहनियों के बल चलकर वह अपने दल से बहुत आगे शत्रु दल के एकदम पास जा पहुंचा और एक बड़े चट्टान की ओट में अंग्रेजों को चुन चुन कर मारने लगा। वह गिन रहा था, एक मरा,
दूसरा वहाँ गया, तीसरा टपका, चौथा गिरा, पांचवा भी और यह छठा। उसका साहस अतुलनीय था। घबराए अंग्रेजों ने उसे चारों ओर से घेर कर ऐसे मारा जैसे दुष्ट कौरवों ने अकेले अभिमन्यु को घेर कर वध किया था। महाभारत का वह प्रसंग जैसे नए निवेश में पुनः प्रस्तुत था। अंततः शत्रु पर हम पहला और प्रभावी प्रहार कर उसने अपने दल में अपने औचित्य पर पक्की मुहर लगा दी थी। वह इस युद्ध का पहला बलिदानी बना। लोकनाथ बहुत गर्वित भी था और अत्यधिक क्रोधित भी। उसकी इस अग्र पंक्ति की मार काट से घबरा कर अंग्रेजों ने पीछे की पंक्ति, जिसे सूरसेन संभाल रहे थे, उस पर धावा किया। मास्टर दा के साथ कई वीर बालक भी थे। 13 वर्ष का निर्मल लाला, जिसने अकेले 5 अंग्रेजों को मृत्यु के मार्ग पर भेज दिया और शहीद होकर मानो उनके पीछे दौड़ पड़ा। 16-17 वर्ष की आयु वर्ग के कई किशोर, त्रिपुर सेन, नरेश राय, मधुसूदन दत्त, प्रभास बल, अर्धेंदु दस्तीदार आदि इसी दल के अमर बलिदानी बने। रात हो चली तो क्रांतिकारी लड़ते लड़ते ही धीरे से वहां से ओझल हो गए। प्रातः अंग्रेज गिरे हुए शवों की गिनती कर रहे थे। क्रांतिकारी 10 और अंग्रेज 160, मतलब एक एक वीर ने 16-16 के औसत से शत्रुओं को मार गिराया। इन्हीं 10 शवों में 13 से 17 वर्ष की आयु के बाल योद्धा सांस से लेटे हुए थे, सदा के लिए अपनी भारत माता की गोद में। दोस्तों, ये रहा हमारा प्राचीन भारत, जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझा। धन्यवाद दोस्तों।